और पहला सवाल तो सरकार से ही है। नीलम जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, माफ कीजिएगा कुणाल सारंगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा ये चेंज करवा लें। सारंगी जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, सरकार आपकी है, मांग इतनी भर है कि सीबीआई जांच हो जाए, उसके बावजूद ये आंसू गैस के गोले, ये वाटर कैनन की बौछारें, ये चलती हुई लाठियां, ये छात्र क्या गलत मांग रहे हैं आपसे? थैंक यू मीनाक्षी जी, इस शो पर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले मैं आपके उसी सवाल पर आया हूँ कि मांगे, जिन दो मांगों की बात आप कर रहे हैं, सीबीआई की मांग। आपकी जानकारी के लिए जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 जो 2004 और 2005 में एग्जामिनेशंस हुए थे, 2011 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच हुई। हम 2026 में बात कर रहे हैं। 15 सालों में सीबीआई कुछ नहीं कर पाई। पूरे देश में 158 से ज्यादा सीबीआई के केसेस हैं जो कि इसी तरह से छात्रों के मुद्दे से, नौकरियों के मुद्दे से, पेपर लीक से जुड़े हुए हैं, जो ट्रायल तक अभी तक सीबीआई नहीं करवा पाई है। तो जो लोग ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि सीबीआई सभी समस्याओं का समाधान है, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारी एजेंसी ने प्रोटेस्ट के पहले से कार्रवाई शुरू की है और जब हम बात करने के पहले ही हो गया था। 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर हमें पूरा भरोसा है। हम सीबीआई को नहीं देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो कुछ लोग इसे एक प्रायोजित तरीके से लाना चाह रहे हैं कि सीबीआई ही सभी समस्याओं का समाधान है, हम इसके खिलाफ हैं। अगर सीआईडी की इंक्वायरी, जो टाइम बाउंड इंक्वायरी हम करवा रहे हैं, अगर उसमें बातें नहीं आती हैं, सभी सच बाहर नहीं आते हैं, तो हमने वो विकल्प खुले रखे हैं। जैसे हम लोगों ने जेपीएससी को रद्द करने का विकल्प खुला रखा था और हमने रद्द किया, और जेएसएससी सीजीएल पर भी ऐसी बात नहीं है कि हम उसको रद्द नहीं करना चाहते, ऐसी कोई स्पष्टता के साथ हमने कहा है। हम बस ये कह रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जेएसएससी सीजीएल के नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाहर जाकर राज्य सरकार अपने जुरिसडिक्शन के बाहर नहीं जा सकती है कि जो नियुक्तियां हो चुकी है उसको रद्द कर दें। उसके लिए जुडिशियल कमेटी बनाने तक बताइए, तस्वीरें आप देख रहे हैं ना सारंगी जी, तस्वीर आप देख रहे हैं ना, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एक के बाद एक इतने आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये छात्र परेशान हैं, परीक्षा में हो रही धांधली के वजह से वैसे ही बहुत रो चुके हैं, अब आप आंसू गैस के गोलों से इन्हें रुला रहे हैं। तस्वीरें मैं एक बार दर्शकों को दिखा के मैं फिर वापस लौटूंगी आपके पास। जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें देखिए और दर्शक भी देखें इन तस्वीरों को। जब यही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिख रही थी, तब सवाल ये उठ रहा था कि सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। आज चूंकि विपक्ष पर सवाल है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जो आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, जो लेफ्ट के समर्थन से चल रही है सरकार है, वो सवालों के दायरे में है। तब अब सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई संवेदनशीलता कहाँ गई? छात्रों पर आंसू गैस के गोले क्यों दागे जा रहे हैं? क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है? क्यों पुलिस की लाठियां भांजी जा रही है? छात्रों की बात नहीं मान रही है। ये विधानसभा का बिल्कुल बैरिकेड है और उसी बैरिकेड पर जब छात्र पहुंच गए आखिर में, तो वहां से छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये कुछ छात्रों ने कुछ गाड़ियां रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने ही हटाया। छात्र ही समझा रहे हैं कि किसी तरीके से आप कोई इस तरह का व्यवहार ना करें। और फिलहाल आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ के छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं छात्र यहीं पर जुटे हुए हैं और यहां से हटने को तैयार नहीं है जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, अभी भी आप लोग यहीं पर डटे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जब तक यहाँ इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। और अभी भी आप देखेंगे तो 3-4 राउंड जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए। अभी आप लोगों के ऊपर यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग 26 साल तो ऐसे ही रो रहे हैं, इस आंसू गैस से हम लोग को रुला के आप क्या कीजिएगा? आप ऐसा नीति नियम बनाइए कि हम लोग हंसे खेले और राज्य के साथ साथ देश का भी भविष्य बनाए, अपना भी भविष्य बने। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। ये छात्र डरने और डटने और संघर्ष लगातार जो 15 दिन से अनशन में है,
ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं ये सत्ता के जो बैठे लोग हैं ये दुरुपयोग नहीं तो क्या कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्र आपसे गद्दी छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। छात्र एक ही डिमांड है, जो पीएससी जेएसएससी में जो कथित धांधली हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो, और जांच सीआईडी से ना हो, सीबीआई से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, और हो भी क्यों ना इस राज्य को चलाने वाले व्यक्ति जेपीएससी और जेएसएससी से जो अभ्यर्थी जो निकल के जाते हैं वही राज्य को चलाते हैं, चाहे से बीडीओ हो, सीईओ हो, थाना प्रभारी हो, वे लोग अगर ये कहना है कि जब तक सीबीआई जांच सरकार नहीं करवाएगी ये लोग अपना आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं।